इससे मुझे दुश्मन को आउटफ्लैंक करने की क्षमता प्राप्त हुई। घोड़ों की टापों की गूंज हवा में थी। तभी बारूद के धमाके ने युद्ध की परिभाषा ही बदल डाली। तलवार और भाले की जगह बंदूक, तोप और विस्फोटकों ने ले ली। उन्होंने सेनाओं को दुश्मन के किलों को ध्वस्त करने की शक्ति प्रदान की। युद्ध भूमि का विस्तार दूर दराज तक हुआ। ऑफेंसिव मेजर्स के साथ डिफेंसिव तकनीक भी परिष्कृत हुई। जीत का मापदंड केवल आक्रमण नहीं बल्कि प्रतिरोध भी है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर विकसित हुआ, जिससे डिफेंसिव लाइन बैटल को जन्म मिला। सैनिक ट्रेंच का इस्तेमाल कर लंबी अवधि तक लड़ाई लड़ने लगे। अब लड़ाई 24 घंटे चलने लगी। टैंकों के आगमन के साथ युद्ध का चलन ही बदल गया। मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ गोलाबारी और गतिशीलता ने युद्ध को आक्रामक रूप दिया, जिसमें तेज गति से हमले और शॉक एक्शन शामिल थे। मनोवर वॉरफेयर का दौर आया, जिसका उद्देश्य दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाकर उसके डिफेंस को तेजी से भेदना और बर्बाद करना था। मैं भारतीय सेना के रूप में एक नए युग में प्रवेश कर रहा था और आधुनिक युद्ध कला में तकनीक का कुशल उपयोग करते हुए त्वरित और निर्णायक अभियानों की नींव रख रहा था। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान ने अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया। इस नवजात राष्ट्र के पुनर्निर्माण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधों पर आ गई। श्री राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक और मंगल पांडे, भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद सेना तक सभी गुण समेटे मैं विजय पथ पर चल पड़ा। भारतीय सेना का अजेय सैनिक। मेरे जीवन को उद्देश्य मिला, सेवा परमो धर्म। आज मैं अपनी गौरव गाथा गर्व से गा रहा हूं। समर्थ भारत सक्षम सेना के गीत गुनगुना रहा हूं। आजादी के बाद से अब तक भारतीय सेना ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन आजाद भारत के वे 4 युद्ध कभी भुला नहीं पाऊंगा, जिन्होंने मेरी सेना को 4 शौर्य गाथाएं दी। चलो मैं आपको उन रणभूमि पर ले चलता हूं। पहला है बड़गाम का युद्ध। नवंबर 1947 का समय। कश्मीर की वादियों में तनाव चरम पर था। विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग योजना बनाई, जिसके तहत कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना ने श्रीनगर पर कब्जा करने की साजिश रची। बडगाम श्रीनगर के पास एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी, जिसे पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अगर दुश्मन इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता तो श्रीनगर और वहां का हवाई अड्डा भी उनके हाथों में चला जाता, जिससे कश्मीर की सुरक्षा गंभीर संकट में पड़ जाती।